नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर के क्रिकेट खिलाड़ी लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में जनपद के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उनमें से एक को यूपी टीम का उप कप्तान भी बनाया गया। इस उपलब्धि पर जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों और साथ ही खेल प्रेमियों में यहाँ पर खुशी की लहर देखी जा रही है। रविवार को सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष साजिद उमर ने जानकारी दी। आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीसीए के चेयरमैन अकरम सैफी के यहाँ पर दिशा निर्देश में ही सहारनपुर का क्रिकेट लगातार नए आयाम को छू रहा है। सहारनपुर के क्रिकेट खिलाड़ी उच्च स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से आयोजित होने वाली अंडर 19 अंतर्राज्यीय विनू मंकड़ ट्रॉफी के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम ने सहारनपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यूपी अंडर 19 क्रिकेट टीम चयन होने वाले खिलाड़ियों में सहारनपुर के मोहम्मद अमान पुत्र मेहताब, प्रशांत वीर पुत्र रामेंद्र त्रिपाठी, वंश चौधरी पुत्र विकास कुमार और अब्दुल रहमान पुत्र जाहिद हसन का नाम शामिल है। यूपी अंडर 19 क्रिकेट टीम का उप कप्तान कानपुर के आदर्श सिंह को बनाया गया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गर्व का विषय है और साथ ही यूपी की टीम के यहाँ पर उप कप्तान सहारनपुर की मोहम्मद अमान को नियुक्त किया गया। देहरादून में इनके मैच हो रहे हैं और कल जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच में खेलते हुए प्रशांत वीर ने शानदार शतक मारते हुए 86 गेंदों पर 129 की यहाँ पर पारी खेलने के साथ ही 2 विकेट लेते हुए उत्तर प्रदेश की टीम को शानदार जीत में अहम योगदान दिया है। सहारनपुर की क्रिकेट लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एसडीसीए के चेयरमैन अकरम सैफी के दिशा निर्देशन में क्रिकेट को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ के खिलाड़ी नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की अंडर 19 क्रिकेट टीम का उपकप्तान सहारनपुर के खिलाड़ी मोहम्मद अमान को बनाया गया है। उनके अलावा 3 अन्य खिलाड़ियों को भी इस टीम में शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। और चलिए बात करेंगे अब आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर अंकित परिहार प्रदेश महासचिव यूथ विंग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का सहारनपुर आगमन पर आप पार्टी की यहाँ पर सभी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। अंकित परिहार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यहाँ पर आगामी 16 अक्टूबर को यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना के नेतृत्व में बेरोजगारी को देखते हुए जनपद नोएडा में बेरोजगारी को देखते हुए एक युवा महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम प्रांत के 10 राज्यों से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल होंगे और बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाने का काम किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम प्रांत के यहाँ पर 10 राज्यों में लगभग 60 लाख भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं और युवा बेरोजगार भूखे पेट सो रहा है। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि नोएडा से ये आवाज उठाई जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगारी की आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो वहीं निकाय चुनाव पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा है कि दिल्ली में 60% विधायक युवा हैं और आगे भी यहाँ पर पार्टी युवाओं को ही प्राथमिकता पर रखेगी। निकाय चुनाव में गारंटी कार्ड को लेकर भी बोलते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पार्टी की तरफ से मीटिंग की जाएगी और गारंटी कार्ड को लेकर भी मंथन होगा। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के यूथ विंग पश्चिम प्रांत में युवा महासम्मेलन का आयोजन 16 अक्टूबर को जनपद नोएडा में कर रही है। भाई पंकज अवाना जी के नेतृत्व में पश्चिम प्रांत के 10 जिलों से हर जिले से लगभग सैकड़ों और हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवान शामिल होंगे। आदित्यनाथ के राज में बेरोजगारी का आलम देखा जाए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो और कोई भी 22-23 डिपार्टमेंट हैं, लगभग 60 लाख से अधिक भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। हम लोग उन नौजवानों को एकत्र करके और उनकी हक अधिकार की लड़ाई और एक आवाज़ 16 अक्टूबर को इंकलाब की आवाज़ पश्चिम से उठेगी, राजधानी तक जाएगी और आदित्यनाथ को पता चल जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान अब सड़कों पर उतर चुके हैं। पंकज अवाना जी के नेतृत्व में
अब एक हमारे लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है। हम लोग बेरोजगार नौजवानों के हक अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक, और जब तक धमनी में लहू है तब तक हम लोग उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से प्रदेश अधिवेशन और साथ ही शौर्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ की गई, जिसमें यहाँ पर शहीद हुए सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से प्रदेश अधिवेशन और साथ ही शौर्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा के जनरल सचिव ने यहां पर बताया कि वार्षिक तौर पर संस्था के लोग मिले और साथ ही पूरे साल का लेखा जोखा देखा है, उस पर भी बातचीत की गई और साथ ही वीरों के सम्मान पर मंथन हुआ। साथ ही यहां पर बताया जा रहा है कि इस अवसर पर शहीद वीरों के परिजनों को सभी को यहां पर सम्मानित किया गया। भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का हमने यहाँ एनुअल, जैसे कमांडर क्यादक साहब ने बताया था, अभियंता त्यागी साहब ने, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कैंप भी लगाया है और जो हमारे सैनिकों की कोई समस्या है उसके संबंध में हमने ऑफिस लगाया यहाँ पर, उसके स्पर्श बोलते हैं, और 2-3 हॉस्पिटल को इनवाइट किया है जिन्होंने फ्री में चेकअप किया सभी का। और हमने सबसे बड़ी जो देश की वीर नारायणा होती हैं उनको सम्मिलित किया है, वीर नारियों को, और देश के हर स्टेट से बुलाए गए जो फौजी उनको सम्मानित किया गया है और हमेशा उनको अच्छा मोटिवेट किया है। और ये पता है कि पूरे सैनिक इकट्ठे होकर के राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ क्या कार्यक्रम? आज हमारा वार्षिक मीटिंग हुई है जिसमें हम अपने पूरे साल का कार्य लेखा, कार्य जोखा और अपनी फाइनेंशियल स्टेट्स एक्सेट्रा की बातें करते हैं। और आज इसी के साथ साथ में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के लिए शौर्य सम्मान दिवस भी मनाया है। इसमें हमने सभी अपने वीर नारीज और जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं सबको सम्मानित किया है। साथ साथ में हमने जो अपने एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबको सम्मानित किया है। हमारी जो सैन्य मातृशक्ति है हमने उनको भी सम्मानित किया है। और इस प्रोग्राम को हम हर वर्ष इसी तरह से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, आज सम्मान किए गए अखिल भारतीय संस्था के द्वारा, पूर्व सैनिक के द्वारा, क्या कहें, किस लिए इसलिए हमारा बेटा शहीद हुआ था मंगल घाटी 11/8 में, उसके सम्मान में मैं बुलाया गया था हमारे को और सम्मान दिया गया। और चलिए बात अब बुलंदशहर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट पड़ा है। इस बार किसानों की यहाँ पर पकी हुई फसल जो कि धान की फसल है वो एक बार फिर से बारिश की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसानों को जहां इस बार फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बार बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जनपद बुलंदशहर में यहाँ पर बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। धान की फसल तैयार है और वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर किसान जो है परेशान है। किसान भुखमरी की कगार पर पहुंचने को तैयार है। पकी हुई फसल गिरने से यहाँ पर बारिश का पानी भरने से किसानों की फसलें खराब होने कगार पर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार यहाँ पर किसानों के हुए नुकसान की भरपाई कैसे करती है। 3 दिन से लगातार बारिश पड़ी है। हमारी फसल बर्बाद हुई है। ये क्या बोया था आपने? हमने इसमें गोभी और धनिया बोया था और हमारी गोभी धनिया सब मारी गई बारिश क्या से। रेट का बीज बोया, किस तरह से? लगभग 60,000 रुपये किलो की गोभी थी, 200 रुपये किलो का धनिया था, वो सब बर्बाद हो चुका है। क्या उम्मीद लगाई बैठे? अब उम्मीद यही है कि योगी सरकार जो हमें मदद करे, हमारे लिए कुछ, हमारे बच्चों के लिए जो आश्वासन है कुछ थोड़ा घना हमें सहायता मिले, इससे जो हम आगे उपजाऊ फसल अपनी बो सकें आगे लिए। किस तरह से पैसा लगाया था? हमने कि कुछ ब्याजों से लिया, कुछ चीज़ बात रखी अपने घर में, जब हमने इसमें खेतों में लगाया था और फिर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं इस वक्त। अब हमारे पास कोई आस नहीं है। बारिश है 3 दिन थे। अच्छा। और सब डूब गई, बर्बाद है गया में। किस चीज़ की फसल है, कितना का नुकसान हुआ लगभग? धानन की है फसल। क्या बीघा में धान है अम्मा तुम्हारे? हमारे
ये कितनी होगी चौधरी साहब बता दीजिए, मुझे खेतन को जो ना पता मुझे। आपकी पूरी धान की फसल कटी पड़ी थी? हाँ पूरी पड़ी है, पड़ी यहीं पड़ी है, पूरी तरह बर्बाद हो गई? पूरी तरह बर्बाद है। 3 दिन से बारिश हो रही है, धान की फसल है और 20 बीघा गोभी, 15-16 बीघा धान है, सब डूब गए सब मारे। किस तरह से पैसा लगाया था? ब्याज पे पैसा लिया, तो ये आस करके कि फसल आएगी ब्याज को पटा देंगे, वो भी ना पटेंगे अब, और बच्चे भी परेशान हैं। किस तरह से उम्मीद लगाई बैठे हैं? और सरकार हमको कुछ मदद कर दे तो ऐसा बालकन का कुछ साधन हो जाएगा खाने पीने का, वो भी नहीं है। नहीं अब अभी भी मौसम घिरा हुआ है। हाँ, अभी आगे को कोई पता ना कितनी बारिश होनी है, अभी तो आगे का कोई पता ही ना किसी को। चलिए बात अब डिंडोरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले में ईद मिलादुन नबी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहाँ पर सुबह खैर मस्जिद से यहाँ पर जुलूस शहर के बीचों बीच होते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस को निकाला गया, जिसमें यहाँ पर सभी मुसलमान भाई हजारों की संख्या में पैदल जुलूस और साथ ही शाम को बाइक यहाँ पर रैली निकाली गई और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। इस पर्व का इस्लाम धर्म में एक बेहद ही खास महत्व माना गया है। लोग इस पर्व को यहाँ पर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। आपको बता दें कि इस दिन यहाँ पर लोग पैगंबर नबी मोहम्मद के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए जुलूस भी निकालते हैं। और आज हम आपको इस पर्व के इतिहास और साथ ही महत्व के बारे में जो है हाफिज को यहाँ पर बताते हुए दिखाई देंगे। की जो तारीख़ है 12 रबीउल शरीफ, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस 12 तारीख़ रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक मौके पर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान हज़रात जो है नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति का संदेश देते हैं, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की आवरी से पहले इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत ही जुल्म व सितम जो है आपस में लोग पूरी इज़्ज़त किया करते थे। डिंडोरी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूर शुकुलपुरा में आमा टोला लौटने के दौरान यहां पर मवेशी को बचाने के चक्कर में बस जो है ड्राइवर ने यहां पर नियंत्रण खो दिया था और बस पलट गई। घायल यात्रियों के जो है बताए अनुसार बस में करीब 55 यात्री सवार थी। 2 दर्जन से अधिक यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए डिंडोरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डिंडोरी से नारायणगंज चलने वाली बस में सवार सभी यात्री जो है चौक समारोह से लौट रही थी और इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार हुआ है। सत्रह 18 लोग घायल हुए हैं। तो जो बस जा रही थी कहाँ से कहाँ जा रही थी? शुकुलपुरा से राघोपुरा। कितने लोग सवार रहे होंगे? 50-60 आदमी। तो बस कौन सी थी? महाकाल बस। ये सलैया के पास है। एक्सीडेंट हुआ कैसे है? एक्सीडेंट हुआ वो स्पीड में था, वो सामने पड़ा था, उसको कटाते समय वो स्टीयरिंग ज़्यादा घुमा दी और संभाल नहीं पाया। तो क्या पलटी है? बस पलटी है? बस पलटी। कितने लोग सवार थे? उसमें थे 50-55 थे। कितने लोगों को चोट आई है? चोट पूरे लोगों को चोट है। कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? 20-25 लोग घायल हुए हैं। तो जो बस है ये कहाँ से कहाँ जा रही थी और बस का नाम क्या है? बस का नाम महाकाल। और कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? शुकुलपुरा से आमा टोला जा। और चलिए बात उत्तराखंड के कलियर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर कलियर में जियारत के लिए आए 3 ज़ायरीन धनौरी के यहाँ पर 52 दर्रे में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की यहाँ पर मदद से तीनों ज़ायरीन के यहाँ पर शव को बाहर निकाला गया। पिछले सालों में यहाँ पर इस जगह पर लगातार डूबने की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बावजूद इसके पिरान कलियर थाना पुलिस की ओर से सुरक्षा के कोई प्रबंध वहां पर नहीं किए गए। जल पुलिस भी सूचना दिए जाने के घंटों बाद मौके पर पहुंची। पिरान कलियर में इस समय
सालाना उर्स चल रहा है। रविवार की दोपहर जायरीन यहाँ पर नहा रहे थे। इस दौरान एक बच्चे सहित यहाँ पर 3 जायरीन गहरे पानी में डूब गए। आसपास नहा रहे अन्य लोगों ने शोर मचाया। मदद के लिए स्थानीय गोताखोरों ने यहाँ पर पानी में छलांग लगाई। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से यहाँ पर बताया गया कि पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जल पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए बात खुर्जा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर श्री मेढ़ राजपूत स्वर्णकार समाज खुर्जा की तरफ से श्री अजमेर जी महाराज की यहाँ पर महाआरती का आयोजन गोवर्धन मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें समाज के संरक्षक श्री राम किशन वर्मा जी ने यहाँ पर उनके जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद अध्यक्ष रवि वर्मा उर्फ हैप्पी जी ने यहाँ पर सभी समाज को धन्यवाद दिया और आपको बता दें कि यहाँ पर उसी के बाद महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। तत्पश्चात सभी मेढ़ बंधुओं को यहाँ पर सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में जो है भगवत स्वरूप वर्मा, तरुण वर्मा, रवि वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, अमित वर्मा, चंद्र प्रकाश वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की हरिद्वार जिला इकाई की यहाँ पर शाखा लक्सर का गठन किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र हर्ष और साथ ही जिला हरिद्वार की इकाई के पदाधिकारियों की यहाँ पर उपस्थिति में किया गया। श्री हर्ष ने यहाँ पर स्थानीय इकाई के यहाँ पर विधिवत घोषणा करते हुए प्रवीण सैनी को अध्यक्ष, जसवीर सिंह को महासचिव, लवजीत शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मधुकांत खानपुर को उपाध्यक्ष और फिरोज अहमद, रजनीश राहुल कुमार को सचिव और साथ ही रामगोपाल को संगठन सचिव और जोनी चौधरी को प्रचार सचिव नामित किया गया है। इनके साथ ही बताया जा रहा है कि लक्सर और साथ ही खानपुर को मिलाकर 11 सदस्यों का कार्यकारिणी सदस्य नामित किया गया। संगठन की यहाँ पर लक्सर शाखा के गठन पर वहां के पत्रकारों ने इस संगठन में शामिल करने पर प्रसन्नता जाहिर की। जर्नलिस्ट ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की हरिद्वार इकाई की शाखा लक्सर हरिद्वार इकाई का हिस्सा आज यहाँ पर एक कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, दूसरे सचिव, तीसरे सचिव, प्रचार सचिव, संगठन सचिव और कार्यकारिणी के 7 सदस्य, इन सबको मिला करके संगठन का गठन कर दिया गया है और लक्सर की कार्यकारिणी के साथ खानपुर को जोड़ दिया गया है। खानपुर ब्लॉक लक्सर की ही इकाई का हिस्सा होगी। इसकी हमने आज घोषणा कर दी है। अध्यक्ष जी क्या प्रवीण सैनी जी लक्सर इकाई के अध्यक्ष हैं। जसबीर सिंह जी ये महासचिव हैं लक्सर इकाई के और इसी के साथ तमाम जितने साथी हैं, ये अरुण जी कोषाध्यक्ष हैं और अमर उजाला के जो संवाददाता हैं यहाँ पर लवजीत शर्मा, हाँ वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और मधुकांत भारद्वाज खानपुर के वो उपाध्यक्ष हैं और उसके साथ सारे साथी राम गोपाल जी संगठन सचिव हैं और बाकी दूसरे साथी जोनी चौधरी सचिव हैं, फिरोज अहमद सचिव हैं और रजनीश सैनी ये सचिव हैं और इनके अलावा 7 कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। उनको भी हम दिखाएंगे बाद में।
खानपुर और यहाँ की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लक्सर के साथियों ने पूरी सदाशयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस संगठन से जुड़ने का आग्रह किया है और उसको स्वीकार किया है। और आज यहाँ हमारे साथ वो एक कार्यकारिणी के रूप में उपस्थित है। इसके बाद रुड़की की कार्यकारिणी के महामंत्री पद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष बजेंद्र हर्ष जी का, क्योंकि जिस विश्वास के साथ उन्होंने ये संगठन खड़ा करने का जो प्रयास किया है, और खासकर देहात क्षेत्र में आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जरूरी भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग, और वो करता है देहात का रिपोर्टर। ये सबको पता है। आज मुझे जो जिम्मेदारी सौंपेगी उस पर मैं खरा उतरने का पूरा कोशिश करूँगा। और साथ में जो मेरे साथी हैं, अध्यक्ष सैनी जी के अलावा जो मेरे दूसरे भाई हैं, और उनके अलावा समाज का वो तबका जो अभी तक उपेक्षित रहा, यानी कि जिसकी आवाज़ ही केवल मीडिया है। हम तो कहते हैं कि हम आईना हैं, लेकिन हम कहते हैं आईना नहीं, हम उनके बोल भी हैं, उनके हाथ पाँव भी हैं। हर संघर्ष, हर आंदोलन और हर प्रकार की पीड़ा में उनके साथ हम रहेंगे, ये मेरा वादा है। और इस संगठन को दिनों दिन बढ़ाना भी हमारी एक जिम्मेदारी तय की गई है। आज हम इस बात का संकल्प भी लेकर जाएंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ही संगठन की मजबूती के साथ, इस संगठन खड़ा करने के साथ ही हम जिले कार्यकारिणी को एक एहसास कराएंगे कि देहात क्षेत्र के पत्रकार और देहात क्षेत्र में जो हमारी कार्यकारिणी गठित की है वो किस जिम्मेदारी के साथ में काम कर रही है। ज़रूरी होगा कि हमारे जो साथी आज मुझे भी सुन रहे होंगे, या कल जिस तरह से चीज़ें सामने आएंगी वो देखेंगे भी कहीं ना कहीं चैनलों पर भी, तो उन्हें भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। मैं उनसे अपील करूँगा कि आप इधर उधर ना भाग करके एक बड़े संगठन, मजबूत संगठन के साथ में जुड़ें, ताकि उनका भविष्य सिक्योर हो और नाम भी हो और कम से कम एक सम्मान भी मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार फिर अपने सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ संगठन में जुड़ने के साथ। जसवीर। ऑल मीडिया एसोसिएशन जर्नलिस्ट उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र जी ने आज लक्सर में एक संगठन की नींव जो रखी है, उसमें सभी साथियों ने जो आज मुझे लक्सर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूं, जो जिम्मेदारी मुझको दी है मैं उस पर खरा उतरूंगा। और जो भी हमारे साथी हैं, जो भी कहीं इनकी समस्या होगी, उसको सर्वोपरि उठाने का काम करूंगा। जर्नलिस्ट, ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन। लालकुआं में तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। आपको बता दें कि वहीं जुलूस ए मोहम्मदी में क्षेत्र की मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। शहर में यहाँ पर सरकार की आमद मरहबा के नाम से गूंजती रही। आपको बता दें कि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग 12वीं शरीफ के रूप में बड़े ही यहाँ पर उत्साह के साथ, अकीदत के साथ मनाते हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और इस महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी मनाते हैं। और ये खुशी जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में खुशी मनाते हैं। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हर साल हम ये जुलूस निकालते हैं। अमन और शांति के साथ और सुकून के साथ हम कोशिश करते हैं कि ये जुलूस निकले और हर साल अमन और शांति के साथ ही ये जुलूस निकलता है। हाँ, जो लोग इस जुलूस के अंदर कुछ खुराफात करते हैं तो उनको सख्ती के साथ समझाया जाता है और उनका बाइकाट भी किया जाता है। लेकिन हम इस जुलूस के ताल्लुक से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जुलूस और ये खुशी का मौका सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है। ईद मिलाद-उन-नबी बारह वफात का जुलूस निकाला गया था, जो यहाँ के नगरवासी हैं, और शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने भी व्यापक व्यवस्था करके पूरा रूट चार्ट तैयार करके
और कोतवाली की ड्यूटी लगा के हमने भी पूरी व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला, ताकि जिससे जो आम नागरिक हैं उनको भी परेशानी ना हो, और जो जुलूस है वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग ने मिलकर उसमें सहयोग करके निकाला गया। चलिए बात शिवपुरी की करेंगे आपको। तो देखिए शिवपुरी जिले के यहाँ पर पिछोर थाना क्षेत्र के नगदेश्वर तिराहे पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठा पूरा परिवार घायल हो गया। इस घटना में 1 साल की मासूम कशिश के यहाँ पर घटनास्थल पर ही बताया जा रहा है कि मौत हो गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर पिछोर की बमाना गांव में रहने वाले दान सिंह अपनी ससुराल गया हुआ था, और दोपहर जब वो अपनी पत्नी अंबिका और साथ ही अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी बाइक से वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तभी तेजी से आ रहे एक ट्रक ने दान सिंह की बाइक में टक्कर मार दी और ये हादसा हुआ है। शिवपुरी जिले के पिछोर नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की तरफ से पथ संचलन निकाला गया, जो छत्रसाल स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। इसमें नगर के लोगों ने यहाँ पर कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। पथ संचलन प्रत्येक वर्ष विजयादशमी पर्व पर निकालने की परंपरा है और कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कमलेश गुप्ता रहे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 9 दिन मां दुर्गा की यहाँ पर आराधना करके हम शक्ति का संचय करते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार शहर सहित जिले भर में धारा 185 के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। रविवार की शाम शहर की माधव चौक चौराहे पर भी यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 लोगों के खिलाफ धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया और साथ ही इसमें 2 कार, 1 बोलेरो और साथ ही 1 मैजिक वाहन और साथ ही 2 बाइक सवार शामिल हैं। संबंधित के यहाँ पर प्रकरण कोर्ट में पेश किए जाएंगे और साथ ही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है यातायात नियमों को लेकर अब लगातार पुलिस तत्परता दिखा रही है। इस अनुसार जितने भी वाहन चालक हैं जो दारू पीकर वाहन चला रहे हैं, जिससे आजकल दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, इनको लेके पुलिस मुख्यालय का आदेश हुआ है, जिसमें हमारे द्वारा आज एल्कोहल इंडिकेटर मशीन से सब पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी लगभग 70 से लगभग 100 गाड़ियों को रोका गया है, जिसमें से 3 लोग वो दारू पी के वाहन चलाते मिले हैं, जिसमें से एक 4 व्हीलर गाड़ी है, एक कैंपर है और एक 2 व्हीलर गाड़ी है। शिवपुरी जिले के चर्च थाना क्षेत्र के यहाँ पर इंदौरखी में वन अमला वन विभाग की जमीन पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इसी दौरान वन अमले में मौजूद महिला डिप्टी रेंजर के साथ अतिक्रमणकारी महिलाओं ने गिरबान पकड़ते हुए ही यहाँ पर जो है बदसलूकी की। इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर पत्थरबाजी भी की। वन कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी यहाँ पर महिला डिप्टी रेंजर को अतिक्रमणकारियों महिलाओं के चुंगल से यहाँ पर छुड़वाया। इसकी शिकायत वन विभाग की रेंजर KPS धाकड़ ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर चर्च थाने में दर्ज करवा दी है। वन विभाग के यहाँ पर रेंजर KPS धाकड़ ने बताया कि यहाँ पर चर्च थाना क्षेत्र में आने वाले इंदौरखी के यहाँ पर जंगल में आधा सैकड़ा लोगों ने यहाँ पर टपरिया बनाकर वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। ये कल की कार्रवाई है। ये चर्च क्षेत्र के अंतर्गत ये हमारी इंदौर की बीट आती है पोरी रेंज की, उसमें कुछ लोगों ने आके टपरे अस्थायी निवास बना लिए थे, जो बाहर के रहने वाले थे, उनको कल हटाने की कार्रवाई की गई है। सर क्या कितनी कुछ जमीन पे सर अतिक्रमण कर लिया था उनके? लगभग 50 बीघा के आसपास के एरिया के घेर लिया था, जिसको कि हमने मौके पर जाकर पुलिस की सहायता से तत्काल बेदखल किया है। सर क्या उन लोगों की द्वारा खेती वगैरह की जा रही थी वहाँ? खेती अभी नहीं की गई, सिर्फ अभी अस्थायी निवास टपरे के रूप में बनाए गए थे। आगे जाके खेती करने की संभावना तो थी, उसको स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने बेदखल कर दिया है। शिवपुरी जिले की खनियाधारा में कांग्रेसियों ने यहां पर अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी जिले के यहां पर खनियाधारा तहसील के अंतर्गत ग्रामों में यहां पर उड़द की पकी और साथ ही कटी हुई फसल मूंगफली पर भी यहां पर पानी बरसने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में यहाँ पर किसानों की तरफ से खेतों में मूंगफली जो है पटाकर रखी गई थी। बेमौसम हो रही लगातार बारिश के चलते मूंगफली की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। नदी नालों में किनारों पर यहाँ पर जो खेती की जा रही है उनमें भी भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग को लेकर तहसीलदार को एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
क्षेत्र में मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने पटाकर खेत में मूंगफली रखी थी। इतना तेज पानी बरसा के खेत पानी से भर गए और खेत से ओवरफ्लो पानी होने के चक्कर में पूरी मूंगफली खेत से बाहर बह गई और नदी नालों में समा गई जाके। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इन किसानों का जो नुकसान हुआ है उनका ईमानदारी से सर्वे कराया जाए। किसानों की जो क्षति हुई है फसलों की उसका उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। विदिशा जिले के पठारी नगर और साथी ग्राम बड़ोह में यहाँ पर भी मुस्लिम समाज का ईद मिलादुन नबी पर्व का इस्लाम धर्म में खास महत्व रहा है। दरअसल इस पर्व को इस्लाम धर्म के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को ईद ए मिलादुन नबी के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया गया। मोहम्मद साहब की पैदाइश के इस उत्साह पर अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।